हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जैसे कि फ्रेंड, हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप किया था जो कि था कॉन्सेप्ट ऑफ हीट। उसमें हमने एक थ्योरी जो है डिफाइंड की थी, कॉन्सेप्ट डेवलप किया था उसका, जो कि थी कैलोरिक थ्योरी ऑफ हीट। उसमें हमने जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया था वो कुछ इस तरह से था कि भाई एक कैलोरिक थ्योरी में क्या था कि इंडिस्ट्रक्टिबल फ्लूइड होता है जो कि इनविजिबल और वेटलेस होता है, और हर बॉडी जो है वो एग्जिस्ट करती है। अगर कोई बॉडी हॉट होती है तो उसमें ज़्यादा कैलोरिक होते हैं, मतलब वो जो फ्लूइड है वो ज़्यादा होता है। अगर जो कोई बॉडी कोल्ड होती है तो उसमें ये कॉन्सेप्ट था कि वो उसमें जो है कैलोरिक जो होते हैं वो कम होते हैं। यानी कैलोरिक किसको कहते थे कि भाई वो चीज़ जो इंडिस्ट्रक्टिव फ्लूइड और इनविजिबल और वेटलेस जो थी चीज़, उसको कहा जाता था कि भाई इसको कैलोरिक है ये। तो कैलोरिक कुछ ये सिस्टम था। तो हुआ क्या कि कैलोरिक थ्योरी क्यों जो है रिजेक्ट हो गई और न्यू थ्योरी ने जन्म लिया जो कि डायनामिकल थ्योरी ऑफ हीट है। तो उसका रीज़न कुछ इस तरह से था कि वो जो फ्लूइड था एक्चुअली वो हम ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि भाई वो इनविजिबल है, तो हम उसको कैसे ऑब्जर्व कर सकें, हम अपनी आँखों से देख सकें। और दूसरी ये चीज़ थी कि वो इतना बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहा था, मतलब ऐसे कि भाई वो हर बॉडी जो है एग्जिस्ट करती है। अगर कोल्ड होती है तो वो कम करती है, अगर हॉट होती है तो वो ज़्यादा करती है। तो ये थ्योरी जो है बिल्कुल उसके अगेंस्ट थी। तो आज हम सीखते हैं आज कि कैलोरिक थ्योरी ऑफ हीट क्या है और कैसे के जो है कैलोरिक थ्योरी ऑफ हीट को रिजेक्ट किया किसने, डायनामिकल थ्योरी ऑफ हीट। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं, डायनामिकल थ्योरी ऑफ हीट। तो डायनामिकल थ्योरी ऑफ हीट सबसे पहले हम ये बयान करना चाहते हैं कि दी किसने, काउंट रमफोर्ड ने दी थी। कौन सी थ्योरी, डायनामिकल थ्योरी ऑफ हीट। कब दी थी, इन 1798। 1798 में काउंट रमफोर्ड ने एक थ्योरी दी थी जो कि डायनामिकल थ्योरी ऑफ हीट। और डायनामिकल थ्योरी ऑफ हीट ने क्या किया था, एक थ्योरी को जो है कैंसिल आउट कर दिया था। वो कौन सी थ्योरी थी, कैलोरिक थ्योरी ऑफ हीट। तो किस तरह से उसने जो है ऑब्जर्वेशन की कि भाई वो चीज़ जो है कैलोरिक थ्योरी एग्जिस्ट नहीं करती, किस तरह से उसने गलत किया, आज हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ ये देखते हैं कि इसने कुछ नोटिस किया। ही नोटिस दैट हीट वाज प्रोड्यूस बाय अ बोरिंग कैनन। तो इसने सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया कि हीट जो है वो बोरिंग कैनन से जो है प्रोड्यूस होती है। बोरिंग कैनन समझो कि ऐसे कुछ एक ड्रिल मशीन थी जो कि दीवार में जो है होल्स निकालने के लिए यूज़ होती है। तो उसने जब ऐसे दीवार में, सपोज करें ये ड्रिल मशीन है आप, तो ड्रिल मशीन को जैसे ही उसने दीवार में लगाया होल्स निकालने के लिए, तो कुछ इस तरह से घूम रही थी वो। तो क्या हुआ कि उसने देखा कि भाई हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो सेकेंड पॉइंट भी मैंने आपको बयान कर दी कि जो कि ऑब्जर्व किया कि भाई जो कि बंदा है बोरर, वो प्रोवाइड करता है बहुत सारी सप्लाई ऑफ हीट। तो इनएग्जॉस्टिबल सप्लाई ऑफ हीट, जो कि बंदा था जब उसने होल निकालना शुरू कर दिया तो उसने ऑब्जर्व किया कि भाई बहुत सारी हीट जो है उससे निकल रही है। तो उसने कुछ इस तरह से ऑब्जर्व किया कि भाई ये किस तरह से। तो उसने ये भी हमें बताया कि भाई जो ही शोड दैट हीट लिबरेटेड वाज नॉट रिलेटेड विद द मास ऑफ मटेरियल बोर्ड अवे। मतलब ऐसे वो जो चीज़ ऑब्जर्व की तो उसने कहा कि भाई ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि हीट वो रिलेटेड हो मास से, मतलब हर मास में मौजूद हो, वो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। बहुत तक उसका कोई भी रिलेशन नहीं है मास के साथ, मतलब वो इंडिपेंडेंट है मास पे डिपेंड नहीं करती। मतलब कोई मास है, अगर ज़्यादा होगा तो उसमें ज़्यादा हीट होगी, अगर कम होगा तो उसमें कम हीट होगी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। उसने बल्कि ये भी कह दिया कि अबे बहुत तक जो है, बहुत दूर तक जो है उसकी रिलेशन नहीं थी उसके साथ। किस तरह के, सपोज करें उसने आगे जाके हमें ये बताया कि इट डिपेंड ऑन दी वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। तो इसने ये कहा कि भाई ये मास पे डिपेंड नहीं करती,
हीट तब प्रोड्यूस होती है जब वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन होता है। मतलब कोई भी काम अपना फ्रिक्शन के अगेंस्ट करें तो क्या होगा कि हीट प्रोड्यूस होती है। तो किस तरह उसने कुछ ऐसे ऑब्जर्व किया कि भाई उसने ये कहा कि कैसे वर्क डन अगेंस्ट होते हैं, वर्क डन अगेंस्ट जो है फ्रिक्शन के किस तरह से। तो उसने इस तरह से लिया कि सपोज करें आप एक जो है उसने ड्रिल ले ली और ड्रिल को क्या किया, ऐसे उसमें अंदर होल्स निकाला नहीं, अंदर जोर नहीं लगाया उसमें। तो उसने क्या किया कि उसने स्लाइड ओवर, मतलब ऐसे उसको जो है ऊपर से ऐसे ही घुमाना शुरू कर दिया। तो उसने ऐसे ही घुमाना शुरू कर दिया तो वो जो है ड्रिल मशीन वो अंदर नहीं गई, वहाँ से ही ऐसे ही घूम रही थी। तो उसने ऑब्जर्व किया कि भाई यहाँ से ही हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो ये मास पे डिपेंड नहीं करती, अब अगर हम अगेंस्ट करते हैं वर्क फ्रिक्शन के साथ तो ही हीट प्रोड्यूस होती है। तो उसने ये भी कुछ ऑब्जर्व किया और ही प्रूव दैट सच अ थिंग एज अ कैलोरिक डिड नॉट एग्जिस्ट। तो इसने ये प्रूव कर दिया कि ऐसी कोई कैलोरिक चीज़ है ही नहीं जो कि फ्रैक्शन से, मतलब ऐसी कोई कैलोरिक चीज़ है ही नहीं जो कि मौजूद हो किसी भी बॉडी में। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि प्रूव दैट सच अ थिंग एज अ कैलोरिक डिड नॉट एग्जिस्ट। मतलब कैलोरिक जैसी कोई चीज़ है ही नहीं जो कि एग्जिस्ट करे। एक्चुअली जो है उसने क्या किया कि अगेंस्ट जो है फ्रैक्शन के हम काम करेंगे तो ही हीट प्रोड्यूस होगी। तो मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल बताता चलूँ जो कि बहुत कॉमन है और वो आप इजीली समझ जाएंगे। ऐसे सपोज करें आपने ऐसे किया कि आपने अपना हैंड जो है ऐसे किया, देखें अब इसमें फ्रिक्शन तो ज़रूर होगी। फ्रिक्शन जिस चीज़ में भी रफनेस होगी तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ में जो है फ्रिक्शन होगी। अगर जिसमें ज़्यादा रफनेस होगी, इरेगुलर होगी, मतलब ऐसे समझे आप उसमें ज़्यादा इरेगुलेशन होगी, मतलब तो उसमें ज़्यादा जो है फ्रिक्शन होगा। जिसमें कम जो है रफनेस होगी उसमें कम जो है क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। ऐसे समझिए साथ में तो फ्रिक्शन ज़रूर है। तो आप ऐसे करें, हाथ को ऐसे कराएं, आप कुछ टाइम के बाद आप महसूस करेंगे कि हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो क्या करें हम, ऐसे समझो कि फ्रिक्शन के अपोजिट में जो है हम वर्क करा रहे हैं, इसलिए जो है क्या है कि हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो जो है डायनामिकल थ्योरी ऑफ हीट कुछ ये कॉन्सेप्ट थी। और फाइनली इसने ये भी बता दिया कि जो हीट है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इसने ये बता दिया कि हीट जो एक्चुअली फॉर्म ऑफ एनर्जी है, किस तरह से फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो है पहले तो ये कॉन्सेप्ट था कि भाई हर बॉडी जो है एग्जिस्ट करती है हीट। तो इसने कहा कि ये ऐसी कोई बात है ही नहीं, हर बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती। तो सपोज करें हमने ऐसा किया कि इसको कुछ अमाउंट ऑफ हीट दे दी। अभी क्या होगा कि ये बहुत हॉट हो गई और अभी हम क्या करा रहे हैं, इससे इसको कांटेक्ट कराएंगे। जैसे ही मटेरियल को ऐसे तो खुद ही नहीं जाएगी, अगर हम कांटेक्ट कराएंगे तो क्या होगा कि इससे कुछ जो है अमाउंट ऑफ हीट इस तरफ से क्या होगी कि ट्रांसफर होगी। मतलब हीट वो चीज़ है जो कि ये बॉडी ट्रांसफर कर रही है इस बॉडी को, उस अमाउंट को जो कि ट्रांसफर हो रहा है एक बॉडी से दूसरी बॉडी को, दूसरी बॉडी तक। तो उससे कहते हैं हम ये है हीट। एक्चुअली हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का फॉर्म कैसे है, कैसे कि अगर एनर्जी होगी तो वर्क होगा, अगर एनर्जी ना होगी तो वर्क नहीं होगा। आगे जाके हम कुछ कॉन्सेप्ट ये भी डेवलप करेंगे कि एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैकेनिकल वर्क पे। तो वो हम आगे जाके सीखेंगे। मतलब ये जो है अगर ये जो है वर्क किया, वर्क किस तरह से किया, किस तरह से पहले इस तरफ से थी, मतलब इस पर कोई फोर्स लगा और जो कि एफ, और इसने क्या किया कि कुछ डिस्टेंस कवर कर दिया, एफ एम समझो, एफ डी समझिए आप, इसको डिस्टेंस कवर किया तो एफ इंटू डी क्या हो जाता है, वर्क हो जाता है। तो इस तरह से हमने जो है कि कंफर्म कर दिया कि हीट जो है वो एनर्जी होती है जो कि ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह तक। तो ये था कुछ हीट का कॉन्सेप्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा चैनल आपको पसंद आया है तो आप उसको सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला वीडियो आप तक पहुंच जाए, और उसे शेयर भी करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।